इतना लोड मत लीजिए, इतना तूल मत दीजिए बात को। वो भैया के लिए है, वो सिक्योरिटी। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि भैया की सुरक्षा इतनी अच्छी है कि लोगों को आसपास नहीं आने देते हैं। सीरियसली आप इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं जहां पे 3 लेयर में आपका इज्जत उतारा गया? नहीं, सबसे पहला लेयर तो यहां पे ये है कि आपका कॉलर पकड़ के सीधे स्टेज पर से नीचे फेंक देता है। दूसरे बार में आपका कॉलर पकड़ के एकदम टेलते लेके चला जाता है। और ये रहा आपके सामने तीसरा लेयर, जहां पे बिना स्टार इस चपरासी को, जो वाई प्लस सिक्योरिटी का भी आदमी नहीं है, उसको वाई प्लस ये काला कोट वाले समझाते हैं कि जाने दो, मत मारो, छोड़ दो, हटाओ, और तब जाके वो मानता है और उसको आके इंटरनेट पे डिफेंड कर रहे हैं कि भैया का सिक्योरिटी बहुत अच्छा था कि हमको जाने नहीं दिया और हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपने 100% एकदम सही किया इस तरीके से रिएक्ट करके। भैया के लिए है, वो सिक्योरिटी। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि भैया की सुरक्षा इतनी अच्छी है कि लोगों को आसपास नहीं आने देते हैं। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। देखो, सच पूछो तो ये किसी के साथ हो सकता है। विशाल सिंह का इस तरीके से स्टेज पर से फेंक देना, ना तो ये मजाक उड़ाने वाली बात है और ना इस पे कोई टिक्का टिप्पणी करने वाली बात है। बस ये समझने वाला चीज है कि ये किसी के साथ हो सकता है। 1 मिनट के लिए हम अपने एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं कि मान लिए आप हमको अपने घर पे बुलाते हैं। अब हम जब आपके घर पे आ गए तो गाड़ी से उतरे, वहीं पे आप 4 को गाली देकर धक्का यहां से, तो हम क्या ही कर लेंगे? या फिर आपके घर आते हैं, आप हमको खड़ा ही छोड़ देते हैं, कुर्सी नहीं देते हैं, बिना खाए भेजते हैं और वहां पे वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल देते हैं, तो फिर क्या ही कर लेंगे? हम चुपचाप बेइज्जती करवा के अपने घर आ जाना होगा। वो सेम बेइज्जती, वो सेम चीज फील जो है वो विशाल सिंह के साथ हुआ होगा, जो पवन सिंह के बर्थडे में उनको फेस करना पड़ा था और वो कह के बेइज्जती था। दोस्त, आप इस बात को समझ रहे हैं? विशाल सिंह का उभरता हुआ करियर था। आजकल वो सीरियल भी करना शुरू कर चुके थे। इनका एक एक्टर के तौर पे जो हिंदी इंडस्ट्री है वहां पे एक अच्छा पहचान था। वहां पे अब जब कभी विशाल सिंह जाएंगे तो जो लोग नहीं भी पहचान रहा होगा वो कहेगा यही बात कि रे, आप वही है ना जिसको पवन सिंह से वाले स्टेज पे कॉलर में हाथ लगा कर सीधे पटक दिया गया था नीचे और कुछ उस तरीके से बेइज्जती कर दिया गया था। ये हुआ है। ऐसे बिकता है, ऐसे फेंकता है ना कि लगा कि कोई कुत्ते को फेंक रहा है। मतलब एक बार छोड़िए, 2 बार फेंका, जैसे वीडियो लगातार आपको चलते हुए दिख रहा होगा। तब रे चिपैंजी ड्राइवर कैसा लग रहा है? अब दोस्त, इसमें यह सवाल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाता है कि जब ये सारा चीज हो रहा था, एक नॉर्मल सा चपरासी ग्रेड का या फिर बिना स्टार वाला आदमी विशाल सिंह के साथ बदतमीजी कर रहा था, उस समय हमारे पावर स्टार पवन सिंह, जोश वाले सुपरस्टार कहां गए हुए थे? नहीं, ये जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे वो ठीक है वाई प्लस सिक्योरिटी है, ठीक है सेंट्रल मिनिस्ट्री का वो आदमी भेजा हुआ है, लेकिन है तो पवन सिंह के नौकर ही ना। कोई खैरात का नहीं ना भेजा गया है पवन सिंह के पास वो सिक्योरिटी। पवन सिंह उस ओहदे के आदमी है। पवन सिंह इतना करोड़ों रुपया भारत सरकार को टैक्स देते हैं, तो 10-15 लाख का सिक्योरिटी दे दिया तो नौकर ही हुआ ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि पवन सिंह कहीं गलत काम कर दिए, कोई गलत जगह पे चले गए या फिर कुछ ऐसा सिक्योरिटी में ब्रीच हो गया तो वहां पे वाई प्लस वाला सिक्योरिटी पवन सिंह का कॉलर पकड़ के गाड़ी से उतार के पवन सिंह को मारने लगेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। दोस्त, ये बात समझने वाली है। विशाल सिंह पवन सिंह के साथ रहते हैं, अगर साथ नहीं भी रहते हैं तो कम से कम बर्थडे के 2-3 दिन पहले से तो साथ होंगे ही। पवन सिंह के बर्थडे का पूरी तरीके से तैयारी किए होंगे। चलो, हो सकता है वो सब जगह पे विशाल सिंह को वो सिक्योरिटी वाला नहीं देखा होगा, फिर भी यहां तो जरूर देखा होगा। जब पवन सिंह एंट्री कर रहे थे, जब पवन सिंह बात विचार कर रहे थे, तो वो सिक्योरिटी वाला देखा ही होगा। पूरा दुनिया जान रहा है पवन सिंह के विशाल सिंह कौन है, लेकिन वो सिक्योरिटी वाला नहीं जान रहा है। और ये फालतू का आके एक्सक्यूज दे के सफाई देने वाला कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। वो मुझे नहीं पहचान रहे थे क्योंकि कल ही अपॉइंट हुए थे, बाकी सारे पहचानते हैं। और मेरा भी जो रिएक्शन आ गया वो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि चलो ठीक है, आपका बात हम समझते हैं। पवन सिंह की सिक्योरिटी जो है वो बहुत तगड़ा है, बहुत टाइट है और आपके कॉलर में हाथ लगा के आपको नीचे पटक दिया। आपको इस बात का कोई बुरा नहीं लगा, आपको तो इस बात का दुख है कि हमने वाई प्लस सिक्योरिटी पे रिएक्ट कर दिया, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। तो मेरा सवाल बस आपसे इतना है कि क्या पवन सिंह को इतना डर लगता है क्या वाई प्लस सिक्योरिटी से? इतना ज्यादा डरपोक है क्या पवन सिंह कि इतना सारा कुछ देखते हुए, आप देख सकते हैं इस वीडियो में ताक रहे हैं, इस सारे मैटर को देख रहे हैं, तो इतना सब कुछ देखते हुए नजरअंदाज कर दिए बस इसलिए कि बाप रे बाप वाई प्लस सिक्योरिटी है, हम वहां पे नहीं जाएंगे, कहीं हमको ही इतना डर लगता है क्या पवन सिंह को वाई प्लस सिक्योरिटी या फिर अपने ही नौकर से? नहीं, पवन सिंह का जोश तो देखते हैं कि खड़ा हो जाते हैं, माइक पर माइक वाला भाई माइक ठीक करो ना, तो लगा तोहरे के ठीक करे। खाली ताकत जो है, खाली जोश जो है, खाली समझाना जो है वो माइक वाले, टेंट वाले, ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की, अनाउंसर, इसी सब पे चलता है कि इन लोगों पे भी चलता है जहां पे जरूरत होता है।
देखो, इस चीज को समझने के लिए ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पवन सिंह है वो विशाल सिंह के करियर को खराब कर दिए। नहीं, मोबाइल उठाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, चारों तरफ इनका जबरदस्त ट्रोलिंग चल रहा है, यूट्यूब पे मजाक उड़ाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे थू थू हो रहा है विशाल सिंह का, और हर जगह कुछ लोग मजा ले रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं वाह बहुत बढ़िया हुआ। और यहाँ पे ये सारा चीज किसके वजह से? सिर्फ पवन सिंह के एक स्टेप उठाने की वजह से। और इस वीडियो से करियर कैसे खराब हो गया वो हम आपको समझाते हैं। देखो, विशाल सिंह जो है वो ग्रोइंग स्टेज में है, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो वो बिग बॉस में भी जाने वाले थे, बड़ा बड़ा रियलिटी शो इनका इंतजार कर रहा था। अभी उम्र ही क्या है, थोड़ा दिन मेहनत करते तो ये सब जगह पे चले जाते, जैसे राघव जुआल और भी किल का हीरो, बहुत सारे लोग अभी उभर के ऊपर आए हुए हैं ना। जरा सोचिए उन लोगों का इस तरीके का अगर वीडियो इंटरनेट पे आया होता तो किस तरीके का इज्जत उनका वहां होता जहां ये गए हुए हैं। तो कहते हैं ना कि अगर दूसरे किसी का ज़्यादा पॉलिश करिएगा तो फिर इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा ही। लेकिन विशाल सिंह तो भाई थे यार, और इस तरीके से उठा के फेंक देना, पवन सिंह का नहीं आना, और उसमें भी सबसे शर्म का बात कि पवन सिंह वहां पे जब विशाल सिंह को फेंका जा रहा था तो दांत खिसोट रहे थे ऐसे ऐसे करके, मतलब हंस रहे थे। और इस चीज को देख के क्वेश्चन मार्क उठता है दिमाग में कि कहीं पवन सिंह ही तो नहीं बोल दिए हैं कि बड़ा तनी चमका था, हीरो बना था, एक बार उठा के फेंको तनी मजा आएगा देखने में। नहीं, कायदे से देखा जाए तो पवन सिंह को अपने लोगों का इज्जत उतार के बहुत मजा आता है, चाहे किसी का बॉडी शेमिंग करना हो, चाहे किसी के दाढ़ी का मजाक उड़ाना हो, चाहे किसी के पेट का, लुक का, कलर का मजाक उड़ाना हो, एकदम भरे मंच पे खूब अच्छे तरीके से उड़ाते हैं। और यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं, हम कुछ बनावटी बात नहीं कर रहे हैं और ना ये वीडियो AI जनरेटेड है। आप जाके देखो यहाँ पे पवन सिंह किस तरीके से विशाल सिंह को जब फेंका जा रहा है तो सबको साइड करके फुल फिल्म का मजा ले रहे हैं और उसमें हंस भी रहे हैं। वाह रे इंसान, वाह रे सेल्फिश इंसान, मतलब वो आदमी क्या नहीं किया आपके लिए। लड़ाई करना हो, केस करना हो, किसी से टकरा जाना हो, खेसारी को धूल चटा देना हो, यूट्यूबर का करियर खा के बंद करके अपने ऊपर केस लेना हो कि पवन भैया के ऊपर आँच नहीं आना चाहिए। और जब इसके पास आँच आया तब कर रहे हैं ना। इस चीज को आप नोटिस कीजिएगा, पवन सिंह के हल्का सा इज्जत मान सम्मान पे आँच आएगा, एकदम टिमटिमा के उठते हैं कि कैसे कैसे, एकदम उल्टा ताली बजाने लगेंगे, उल्टे हाथे नाचने लगेंगे, एकदम कि काहे ऐसे हो गया। नहीं, राइज एंड फॉल में इनको बीच में नहीं बैठाया गया, थोड़ा बहुत खराब लग रहा था इनको, हमको बीच में नहीं बैठाया गया। सीनियरिटी जूनियरिटी का थोड़ा लिहाज रखना चाहिए और दूसरे को फेंक दिया गया। देखो, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं जो अगर बोले तो पूरे 3 घंटे का फिल्म बन सकता है, लेकिन समराइज करके बस आपको इतना ही बताना चाहते हैं। देखिए, वीडियो तो आप देखते हैं मेरा, तो समराइज करके हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि आप अकेले रहना डिजर्व करते हैं। और सही है, आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये बात साबित हो गया। देखो, भगवान जब भी किसी के जीवन में खुशी भेजता है तो उससे पहले एक ट्रायल होता है, और वो ट्रायल में आप फेल हो गए। और आप खुद देखो ना, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और न जाने कितने नंबर का लाइन है जो आपके एकदम क्लोज रहने वाले लोग आज आपसे दूर हैं। तो कहीं ना कहीं रीजन है, आज ये कैमरा पे आ गया, बाकी सब कैमरा पे नहीं आता है, और सबके रीजन आप होते हैं, सिर्फ आप। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।